हेलो डियर स्टूडेंट, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का जो ग्राफ या विधि से हल करने वाला रैखिक समीकरण को हम ग्राफ या विधि से हल करते हैं। एक इसमें आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है, एक विलोपन विधि से हल करना होता है। तो आज जो हम इन तीनों में से ले रहे हैं वो ग्राफ या विधि से हल करना, अर्थात कहने का मतलब है कि रैखिक समीकरण को हम हल करने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं, जो आलेखीय विधि है, उसको हम काम लेना आज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को भी प्रेस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी जो ये प्रश्नावली है कक्षा 10 की गणित की तीसरी प्रश्नावली है, और इसमें 3.2 का मैं पहले का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, है ना। जो क्वेश्चन आपका कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है, और विधि कौन सी है? ग्राफीय विधि। चलिए शुरू करते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल और इस कलम का मूल्य मान लेना आपको, है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया आपने? x रुपए। ऐसे ही आप मान लो, माना कि एक कलम का मूल्य, यह आपने मान लिया वही रुपए। ठीक है, आपने एक पेंसिल का x रुपए मान लिया और आपने कलम का मान लिया वही। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो पर्सन के अनुसार, अब जैसा आपको पर्सन में बोला चाहिए वो करते जाना आपको, है ना। पर्सन अनुसार 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x। और 7 क्या है? कलम। इन दोनों का मिला के कितना है? 50 रुपए। ठीक है, तो 5 को मैंने गुणा कर दिया x से, पेंसिल से, और 7 कलम थी तो 7 को कर दिया y से, इसको नंबर दे दिया मैंने 1। ऐसे ही दूसरा इसने बोला कि 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल है तो पेंसिल वाला x है, तो मैं 7 से गुणा कर दूंगा x, और ये हो जाएगा 5y। और इन दोनों का मूल्य कितना है? 46 रुपए, तो इनको मैंने दे दिया 46। ये समीकरण हो गई 2 नंबर। अब देखना, इसको सोल्व करते हैं अपन। समीकरण आपको करना क्या है? ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब दोनों समीकरणों से क्या बनेगी? टेबल बनेगी, है ना। तो पहले मैं समीकरण 1 से बनाता हूं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लूं मैं पहले, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहां से मेरे को बनानी है टेबल, है ना। मतलब x और y के मान लेके आऊंगा मैं, क्योंकि ग्राफ में हम क्या लिखेंगे? निर्देशांक। तो निर्देशांक बिंदु हम यहां से लेके आएंगे। तो देखो, निर्देशांक बिंदु लाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली पहले यहां से x का मान निकालो आप। x का मान कैसे? x वाली वैल्यू को यहां रख लेता हूं, बाकी मैंने y वाली वैल्यू को आगे भेज दिया, 7y को उधर, तो माइनस हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5, जो 5 गुणा में था वो आ गया इसमें। ठीक है, अब इसकी बनानी है टेबल। तो चलिए टेबल बनाते हैं इसकी। ये जो आप सारणी बनाओगे, ये टेबल बनाओगे, इसमें आपको 3 वैल्यू निकालनी है, दोनों x और y दोनों की कितनी वैल्यू निकालनी है? 3। अब देखो, x का मान आपके पास में ये है, तो यहां आप इस y की वैल्यू रखते जाओगे ना, तो x की वैल्यू आती जाएगी आपके पास में। जैसे मैंने y की जगह रखा 0, ठीक है, मैंने y की जगह रखा 0, तो जैसे मैं 0 रखूंगा तो 7 को गुणा करूंगा 0 से, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ केवल रह जाएगा 50। 50 में भाग दूंगा मैं 5 का, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो आपने देखा कि y की वैल्यू रखी और x की वैल्यू आ गई है। फिर मैं y की जगह रखता हूं 5, तो जैसे मैं 7 को गुणा करूंगा 5 से, 35। 50 में से माइनस करेंगे 35, 15। 15 में भाग देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। ऐसे मान लो मैंने रख दिया इसका वैल्यू 10, तो देखो मैंने y की जगह रखा 10, तो 10 को 7 से गुणा करूंगा 70। 50 में से माइनस करेंगे 70, तो माइनस का 20। 20 में भाग देंगे 5 का, तो माइनस का 4। ये आपकी पहली टेबल आ गई, कौन सी? पहली समीकरण से। ऐसे ही आपको दूसरी टेबल निकालनी है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपके पास में? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां से वही आप वैल्यू निकालो पहले। 7x बराबर 46 माइनस 5y, और x बराबर 46 माइनस 5y बट्टा में 7। ठीक है, चलिए अब टेबल बनाते हैं इससे। तो टेबल बनाओगे तो वही आपकी x और y वैल्यू रख दोगे आप।
अब देखो फिर से वही काम करना, वाई की जगह रखना है वैल्यू, एक्स की वैल्यू आती जाएगी। जैसे कोशिश ऐसे करना कि वैल्यू इस प्रकार से रखें और माइनस करने पर इसी संख्या आ जाएगी 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ताकि बट्टा में अपने को नहीं मिले संख्या। दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन वो थोड़ा सा क्या अपने फिर टफ हो जाता है काम उसको ना सोल्व करना। यहाँ पे सोल्व तो कर लेंगे लेकिन उसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वैसी ऐसी वैल्यू रखो कि आराम से भाग हो जाए। जैसे मैंने रखा -2। अब देखना इसकी जगह जैसे मैं -2 रखूंगा तो 5 को गुणा किया 2 से 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 46 + 10 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 में भाग दूंगा मैं 7 का, कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने दोबारा वैल्यू रखी इसमें, मैंने अगर मैंने वैल्यू रख दी 5, देखना यहाँ पे जैसे ही 5 रखा तो 5 में जो 25, 46 में से माइनस करेंगे 25 बचेगा 21, 21 में भाग जाता है 7 का, कितनी बार 3 बार। तो मैंने y की जगह रखा था 5। अब आप अगली वैल्यू क्या रखोगे वो यहां से पता चल जाता है। देखो 7 का अंतर है ना, तो 7 का अंतर रख के बढ़ा दो आप 7 का 12, अगली वैल्यू रखती है आपने 12। देखो 12 रखोगे तो 12 पंजो 60, 46 में से माइनस करोगे 60, माइनस का 14, 14 में 7 का भाग जाता ही है, कितनी बार 2 बार, तो माइनस का 2। ये दोनों टेबल आपके पास में आ गई हैं। इन दोनों के आधार पर अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है डियर स्टूडेंट से, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको सिंपली एक्स और वाई जो है वो ड्रॉ कर लेना। कर लिया आपने एक्स और वाई ड्रॉ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये वैल्यूज आपको दे रखी है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है पैमाना, स्केल, है ना। अभी देखो पैमाना आपको यहां पर ही लिखना है, ये ध्यान में रखना। पैमाने के लिए आपकी इसी जगह पे जो कॉर्नर होता है ना आपका, ये वाला कॉर्नर, यहां पे आपको लिखना है। अब मेरे पास जगह वहां पे कम है तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, लेकिन आपको वहीं लिखना है, समझना आप इस चीज को। पैमाना, पैमाना आप दो जगह लेते हो, एक तो आप लेते हो एक्स अक्ष पर और एक आपको लेना है वाई अक्ष पर। भाई ये आपकी एक्स अक्ष रहेगी, है ना, तो एक आप इस पर लोगे, इस एक्स अक्ष पर, एक आपकी इस वाई अक्ष पे लोगे आप। तो एक्स अक्ष पर आप क्या लोगे, एक बड़ा खाना बराबर है। अब इस हिसाब से लेनी है, अगर एक बड़ा खाना बराबर आप 1 यूनिट लेते हो तो आपका 1 2 3 4 ऐसे चल जाएगा। अगर आप एक बड़ा खाना बराबर 2 लेते हो तो 2 4 6 8 ऐसे चल जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो 2 यूनिट ले लूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 यूनिट। ऐसे ही मैंने वाई एक्स पर भी यही ले लिया, वाई एक्स पर भी कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 यूनिट। देखो अगर बड़ी वैल्यूज मिले ना आपको तब हम बड़ी यूनिट लेते हैं, ताकि उस ग्राफ में आसानी से आ जाए। जैसे 1000 2000 ऐसे होते हैं तो हम यूनिट भी क्या ले लेते हैं, 1000 2000 ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 यूनिट भी लोगे तो भी अच्छी बात है। मैं 2 यूनिट इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, है ना। ठीक है, तो चलिए मैंने कितना लिया है, 2 यूनिट लिया है, तो ये आपका 0 2 4 6 8 और ये आपका 10, ये आपका इधर आ जाएगा। मैंने देखो दोनों जगह पे 2 2 ही लिए है ना, तो दोनों जगह पे इस वाई एक्स पे भी 2 लिया है, एक्स एक्स पे भी 2 ही लिया है, तो इधर आपका माइनस में चलता है, ये आपको पता ही है ना। और इस पे आपका फिर से वही 2 4 6 8 10, जितनी आपको आवश्यकता उतना तक आप ले लीजिए इसमें ना। -2 -4 -6 -8 -10, जितनी आपको नीड है उतना आप ले लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको जो पहली इसमें आपको दिख रही है उसको ड्रॉ करना है ना। जो आपको पहली लाइन दिख रही है आपको, चलो करते हैं उसको ड्रॉ। पहला पॉइंट क्या आपका 10,0, मतलब एक्स पे कितना आपका 10 है, ये रहा 10, तो वाई 0 है। तो इस पे आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर वाई 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स 0 होता है। तो पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा। नाम क्या है इसका, निर्देशांक कितना है इसका 10,0। आपको क्या करना, उस पॉइंट पे नोट करके उसको राउंड मार्क कर देना और वहां पे जो निर्देशांक दिए गए वो लिखना है। दूसरा निर्देशांक है 3,5, मतलब एक्स पे 3 है वाई पे 5। अब 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में आएगा, तो ये आपका 3 हो गया, और वाई पे है आपका 5, मतलब इन दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा। पॉइंट का नाम आपका निर्देशांक है 3,5, जो इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट रहेंगे वो 3,5। इसके बाद में एक्स पे है -4, वाई पे है 10, ये रहा एक्स पे -4 और वाई पे 10 आपका, तो लगभग यहाँ पे है ना।
आपके पास तो एग्जैक्ट आ जाएगा क्योंकि स्केल से करोगे आप, तो आपको फिर क्या कर देना, इन तीनों को इस हिसाब से मिला देना है। ये आपका इसमें क्या रहेगा, तो ये आपकी पहली रैखिक समीकरण जिसकी रेखा आपने बना दी है। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा देखना भी, ये दूसरी। अभी आपको एक काम और करना रहेगा कि ये जो आपने पहली बनाई है ना, ये कौन सी समीकरण की थी, पहली समीकरण क्या थी, 5x+7y बराबर 50। वो आप इस पे लिख दो, 5x+7y बराबर 50, ये लिखना आपको। इससे ये पता चल जाएगा कि ये मैंने पहली समीकरण की बनाई है। ठीक है, दूसरा है आपका 8, -2। पहले 8 देखो, अक्ष पे 8 कहां पे है, ये रहा, और y का -2, ये रहा y का -2। तो ये रहेगा आपका पहला पॉइंट, 8, -2। दूसरा कितना आपका 3, 5, ये सेम, ये रहेगा आपका 3, 5। अगला है आपका -2, 12, एक्स पे -2, ये रहा, और y पे 12, ये रहा। तो यहां ये पॉइंट आएगा आपका -2, 12, और इनको मिला देना है। ये एकदम आपकी सीधी रेखा मिला देना इसको, है ना। इस हिसाब से, ठीक है। आप तो स्केल से मिलाओगे तो एकदम सीधा हो जाएगा आपका। तो ये आपकी आ गई दूसरी रेखा, और इसको भी आपको क्या कर देना है, पॉइंट इसका डिनोट कर देना है। मतलब जो भी इसकी इक्वेशन है 7x+5y बराबर 46। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशंस आ गई। और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3, 5 पे। ये आपको यहां पर भी पता चल जाएगा। देखो ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई की वही वैल्यू आनी है आपके पास में। इस पे एक आपके छोटा क्वेश्चन भी आएगा ना कि कहां वो प्रतिच्छेद करेगी, कहां पे दोनों समांतर रहेगी और कहां पे दोनों समपाती रहेगी। तो इसका एक वीडियो मैंने पुराना डाला हुआ है कक्षा 10 का, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने पहले उसको समझाया गया है कि उसमें प्रतिच्छेद तो कब करती हैं, संपाती कब होती है, समांतर कब होती है। इसके अलावा उनका जो युग्म है वो संगत कब होता है, असंगत कब होता है। तो वो एक आप पुराना वीडियो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ओके, अब इसमें जो प्रतिच्छेद पॉइंट रहेगा ना आपका, तो आपको क्या लिखना है नीचे, आप नीचे लिखना फिर प्रतिच्छेद बिंदु कितना है आपका, 3, 5। तो 3 तो क्या है, एक्स का मान है, 5 क्या है, वाई का मान। तो एक्स क्या माना था हमने, पेंसिल का मूल्य। तो आप लिखना फिर अतः है पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो ये आपका रहेगा इसमें इसका सॉल्यूशन। तो एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन आया ना, इसमें आपको केवल इतना भी बोल सकता है कि इस क्वेश्चन को आप बीजगणितीय तरीके से लिखो, तब तो आपको केवल समीकरण लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो, है ना। आपको केवल इतना ही बोले क्वेश्चन देखिए कि इसको आप बीजगणितीय समीकरण में दर्शाओ, तब तो आपको क्या करना है, सिंपली एक इन इक्वेशन में दर्शा के छोड़ देना। मतलब यहां से लेके यहां तक इतना ही काम करना है। इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि इस क्वेश्चन को आप आलेखीय विधि से करो, ग्राफीय विधि से करो, तब आपको ये पूरा क्वेश्चन यहां तक ग्राफ बना के समझाना होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। और अगर ऐसा आप कंप्लीट जैसा मैंने बताया ऐसा कंप्लीट करोगे तो ही ये जितने पूरे नंबर का क्वेश्चन होगा ना वो पूरा मिलेगा। अन्यथा इसमें क्या होता है, पैमाने का क्वेश्चन आपको नंबर मिलता है, चाहे आधा नंबर है या 1 नंबर, ये नहीं लिखा तो ये नंबर कट जाएगा। आप इन दोनों को नहीं लिखते हो, इनका नंबर कटता है। आप प्रतिच्छेद बिंदु नहीं लिखते हो, इनका नंबर कटता है। आप टेबल नहीं बनाते हो, इनका नंबर कटता है। मतलब हर एक चीज के नंबर बटे हुए हैं, आधा नंबर 1 नंबर, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा इसका। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।